जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं है, आप लक्ष्य को खोज रहे हो, किसी तरीके की आपकी कोई परेशानी है, वो चाहे आपका बैक पेन है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका पीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम है, लीवर से, किडनी से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी है, तो आपका 100% सैक्रो चक्र ब्लॉक है। नमस्कार दोस्तों, मैं गीता, मैं एक रेकी हीलर हूँ। जब हम कोई किसी की रेकी हीलिंग करते हैं, चक्रा स्कैन करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी-किसी की लाइफ में किसी तरीके का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। वो अपनी लाइफ से ही एक तरीके से एक उदासीनता-सी फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है। जैसे कि उसे सब कुछ होते हुए भी जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं और जो है उसकी उसे इम्पोर्टेंस नहीं होती। उसके आस-पास एक तरीके से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन का सा माहौल होता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता। यदि आपको भी इस तरीके की कोई कुछ चीज़ें फ़ील होती हैं, आप अपनी लाइफ़ से खुश नहीं हो, कोई क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर है और आपको पता नहीं है, आप उन पर कोई वर्क नहीं कर पा रहे हो, दूसरों से आप एक प्यार की इच्छा रखते हो, दूसरों से सम्मान की इच्छा रखते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं मिल पा रहा, जिसकी वज़ह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हो, बहुत जल्दी-जल्दी टेंशन्स ले लेते हो। तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सैक्रल चक्रा से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि आज मैं आपको सैक्रल चक्रा से रिलेटेड हमारे स्वादिष्टान चक्रा से संबंधित जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी, वो विस्तार रूप में दूँगी और वो यूट्यूब पर कहीं आपको इतना डीपली, इतना खुलकर ये सारी चीज़ें नहीं पता लगेंगी। एक ही वीडियो में आपको डिटेल में सारी चीज़ पता लगेंगी, शॉर्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, जो हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, हमारे नाभि चक्र के 3 इंच नीचे होता है, हमारे जेंटल ऑर्गन्स के बिल्कुल बैक में। इसका जो मंत्र होता है वो वम होता है। अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारा सैक्रल चक्र बैलेंस हो, तो हमें कैसा लगता है? हम कैसे पता करें कि हमारा सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, सैक्रल चक्र बैलेंस है, ठीक है? यदि हमारा ब्लॉक्ड है, तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बताई। हाँ, अगर मैं फिज़िकल वे में बात करूँ, तो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो बीच का हिस्सा होता है, उसमें हमें पेन हो सकता है। ठीक है? हमारा L1, L2 जो हमारे बैक का नीचे का हिस्सा होता है, वो हमारा मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है और हमारे बीच का हिस्सा होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होता है। यदि उसमें पेन है, तो भी आपका स्वादिष्टान चक्र ब्लॉक है, इम्बैलेंस है। यदि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की या बच्चे ना होना, शुक्राणु ना हो बनना, योनि से रिलेटेड कोई भी जैसे एलर्जी होना, अस्थमा होना, अ, अगर मैं इमोशनल वे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बिल्कुल इमोशनल ना होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना और एक तरीके से बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, जल्दी-जल्दी नेगेटिव हो जाना, बहुत जल्दी टेंशन्स ले लेना, एक तरीके से दिमाग में हर टाइम हज़ल-पज़ल सा होना, हमारी जो सेक्सुअल लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होना या तो ओवर होना या अंडर होना। अगर देखा जाए तो यदि आप इम्बैलेंस हो इस वे में, तो एक पागलपन-सा छाना, नशा-सा छाना, मतलब फितूर-सा भरा होना इन चीज़ों को लेकर, नेगेटिव थॉट्स आना इन चीज़ों को लेकर। तो ये सारे सिम्पटम्स हमारे सैक्रल चक्र के ब्लॉक होने के होते हैं। हमारा खुद की लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, हम जीना ही नहीं चाहते, कई बार हम इस सिचुएशन में भी आ जाते हैं। अगर हम बैलेंस की बात करें कि हमारा अगर सैक्रल चक्र बैलेंस है, तो हमें क्या सिम्पटम्स मिलेंगे? दोस्तों, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। आपको खुश रहने के लिए किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी, आपको प्यार पाने के लिए किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी। आप सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे। आपके अंदर की क्रिएटिविटी ओपन होने लगेंगी, वो चाहे आपका डांस करना हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, एनी एल्स जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी होगा, आप एक मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हो, ठीक है? या एक ऐसे गुरु हो सकते हो जो लोगों को किसी तरीके का ज्ञान दो, आप एक हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, ब्ला ब्ला बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है लोगों के अंदर। तो आपकी वो क्रिएटिविटी ओपन होने लगेगी और आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। आप लोगों की हेल्प खुद अपने आप अंदर से जगने लगोगे लोगों की हेल्प करने के लिए।
यहाँ तक कि लोग भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप ही लोगों की हेल्प कर रहे हो और आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, नहीं। आपके आसपास एक ऐसी वाइब्रेशन बन जाएगी, एक ऐसा ऑरा, एक ऐसा आभा मंडल सेटअप हो जाता है कि लोग आपकी साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं। आप लोगों से प्यार की इच्छा रखते हो लेकिन वो उस टाइम नहीं होता। आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेते हो, आपका सैक्रल चक्र ओपन होने लगता है, तो लोग आपकी साइड अट्रैक्ट होने लगते हैं। आपकी अपनी लाइफ में एक इंटरेस्ट सा पैदा हो जाता है। आप इतनी क्रिएटिव हो जाते हो कि अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने लगते हो, नई नई चीज़ें ट्राई करने लगते हो, हर कलर के कपड़े पहनने लगते हो। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, आप देखोगे वो ना हर तरीके के कपड़े पहनता है। जैसे हर कलर ट्राई करेगा, ग्रीन है, पैरेट है, ऑरेंज है, रेड है, ब्लैक है, हर तरीके के कपड़े। ये नहीं कि 2-3 कलर पहने, उसे वो पसंद है वही पहनेगा, नहीं। वो इतना बैलेंस होता है कि उसे हर कलर में इंटरेस्ट होता है, हर कलर पसंद होता है उसे, हर चीज़ नई-नई चीज़ें ट्राई करता है। अपनी लाइफ में एक एक्साइटमेंट सा होता है, उसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल, हमेशा एक पॉजिटिविटी फ़ील होगी आपको। तो मतलब अपनी लाइफ से उन्हें प्यार होने लगेगा, उन्हें समझ आ जाएगा कि इस धरती पे आने का उनका मकसद क्या है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान, या हमारा फाइनेंशियल, यहीं तक लोग लिमिटेड रह जाते हैं। बच्चों को पालन पोषण करना, उनका करना, बूढ़े होना और इस दुनिया से चले जाना। हमारा इस धरती पर आने का सिर्फ इतना सा मकसद नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ इस पूरे जीवन यापन के लिए एक जीविका के रूप में हमें साधन दिए हुए हैं। जीवन यापन के लिए हमारी फैमिली एक माध्यम है, ताकि हमें इतने लंबे स्ट्रगल में कोई टाइम का पता ना लगे। जबकि अगर कहीं तो यूनिवर्स में ये टाइम और भी लंबा होता है, बट हमें जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो ये टाइम भी बहुत लंबा होता है। कहते हैं ना, खुशियाँ कुछ कुछ टाइम के लिए आती हैं, दुःख बहुत लंबे टाइम के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट खुशियों में हमें पता नहीं लगता टाइम का, और दुःखों में बड़ा बड़ा लंबा टाइम पता लगता है, जबकि वो लगभग बराबर से ही होते हैं। टाइम का वो है कि वो कब हमें मिलेगा। तो इस बिहाफ पर आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो, आपको दुःख सुख इन चीज़ों से ज़्यादा फील नहीं होता। कोई आपसे कुछ कह दे तो 5 मिनट के लिए आप फील करके इग्नोर कर देते हो और नॉर्मल हो जाते हो। आप इतनी जल्दी ना तो नेगेटिव होते हो, अगर मैं कहूँ तो नेगेटिव होते भी नहीं हो, और टेंशन में नहीं आते हो। और यदि कोई चीज़ फील होती भी है तो कोशिश करते हो कि उसे धीरे धीरे आराम से निपटा दिया जाए, तो आप वो निपटाते भी हो उस काम को, कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए। फुल पॉजिटिव, अगर मैं इसका कंक्लूजन कहूँ तो आपके चेहरे का ग्लो आपको खुद बता देगा कि आपका सैक्रल चक्र ओपन है। यदि हम बात करें कि सैक्रल चक्र ओपन एंड बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, तो आज हम बात करेंगे इसकी बहुत सारी थेरेपीज की। उसके लिए आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, 2 3 4। चलिए, अगर मैं फर्स्ट थेरेपी की बात करूँ तो कलर थेरेपी। हमारा जो सैक्रल चक्र है उसका कलर है ऑरेंज, तो आप ऑरेंज कलर ट्राई कीजिए। जैसे आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हो। ऐसा नहीं आप रेगुलर में ऑरेंज कपड़े ही पहनो, वीक में 1 या 2 दिन ट्राई कर लीजिए यदि आपका ज़्यादा ब्लॉक है तो, ठीक है, या इनबैलेंस है। ऑरेंज कलर ट्राई कीजिए। ऑरेंज कलर की बोतल लेकर उसमें पानी भरकर उसे सनलाइट में रख दीजिए, फिर उस पानी को पीजिए, वो चार्ज हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि जो हमारा सैक्रल चक्र है वो जल तत्व से रिलेटेड है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इसके लिए वो भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो अगर मैं इमोशनल वे पे बात करूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या किसी नेगेटिव पर्सन से आपके किसी तरीके के कोई क्लैश हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो घर तक आकर, तो आप क्या कर सकते हो? आप पानी में सेंधा नमक डालकर पैरों को रख लीजिए, टीवी देखिए, बात कीजिए या फिर कोई मंत्र जाप कीजिए, आपकी चॉइस है। यदि आप मंत्र जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो उसमें पैर रखकर, तो वो आपके लिए डबल इफेक्ट देगा। इस और यदि नहाते समय वीक में 1 या 2 दिन ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वीक में नहाते समय 1 या 2 दिन आप अपने पानी में नमक डाल लीजिए, वही सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक खाने में खाइए, पानी में यूज़ कीजिए, नहाते टाइम यूज़ कीजिए, फर्श को साफ करने कीजिए, तो सेंधा नमक तो आप घर ले ही आइए। अगर मैं अगली थेरेपी की बात करूँ तो फूड थेरेपी। ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल अपनी डेली रूटीन में निकाल लीजिए, एक तरीके से ले लीजिए। जैसे आपकी
गाजर है, वो आपके रूट चक्रा के लिए रेड होने की वजह से और थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सी भी होती है, तो आपके लिए सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा के लिए भी बहुत अच्छी है। आपके लिए पीच होती हैं, वो भी बेटर है। ऑरेंज है, मौसमी है एंड मक्के की रोटी है, ये आपके लिए सैक्रल चक्रा के लिए बहुत अच्छी रहेगी। थर्ड बात करते हैं हम मंत्र के लिए। सैक्रल चक्रा का मंत्र होता है वम। आप मेडिटेशन करते समय अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान लगाते हुए जेंटल ऑर्गन्स के पीछे अपनी नाभि के बिल्कुल 3 इंच नीचे आप वहाँ ध्यान लगाइए और वम मंत्र का उच्चारण कीजिए। मन में कीजिए तो मन में कीजिए, वरना ऐसे कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बोल कर कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। चौथा है आपका मुद्रा। इसके लिए बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, बट अगर आप मेडिटेशन करते टाइम इस मुद्रा को अपनाते हो तो ये सबसे बेटर रिजल्ट देंगी। यहाँ तक कि इन बिटवीन 3 एंड 4 डेज के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देंगी, अगर आप फील कर सकते हो उन रिजल्ट्स को। तो हमें क्या करना है, अपनी सभी अंगूठे उंगलियों को क्रॉस करना है, तर्जनी उंगलियों को टच करना है और स्टैंड करना है, खड़ा करना है और अपने अंगूठों को ऐसे टच करना है। इस मुद्रा को हम योनि मुद्रा कहते हैं, क्योंकि हमारे योनि से रिलेटेड होता है सैक्रल चक्रा, तो इस मुद्रा का नाम भी योनि मुद्रा होता है। इसे आप ऐसे स्टैंड नहीं करोगे, नीचे की साइड डाउन करके सैक्रल चक्रा के पास रख के आप वम मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। अगर मैं नेक्स्ट थेरेपी की बात करूं तो हमारी होती है साउंड थेरेपी। आप यूट्यूब पर जाकर कहीं भी सर्च कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। 417 हार्ट्स की फ्रिक्वेंसी के लिए साउंड थेरेपीज होती हैं। आप उसमें सैक्रल चक्रा के लिए सर्च कीजिए, मिल जाएगी, बड़े आराम से मिल जाएगी। आप उसे कान में लीड लगाइए और आराम से बैठ जाइए। उसकी साउंड, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी ऑरा को, आपके सैक्रल चक्रा को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी, बहुत बैलेंस करेगी। नेक्स्ट थेरेपी की बात करें तो है हमारा योगासन। योगासन किसी भी सैक्रल चक्रा के लिए, अगर मैं कहूँ 7 चक्रों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। सैक्रल चक्रा को योगासन को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में जरूर लेके आइए, प्राणायाम को जरूर लेकर आइए, ठीक है। योगासन में होते हैं हमारे मंडूक आसन, आपका धनुरासन, आपका वज्रासन। ये हमारे इसके लिए सैक्रल चक्रा के लिए, स्वादिष्टान चक्रा के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आप इनको ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डेली रूटीन में। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो हमारे पास है एक स्टोन। मैं स्टोन क्रिस्टल्स पर भी काम करती हूँ। तो मैंने अपनी लाइफ में, मैंने अपने टाइम में कार्नेलियन स्टोन को ट्राई किया था और उसने बहुत बेटर रिजल्ट दिए। एंड एक ऑयल होता है, अगर हम ऑयल को ट्राई करें अपने नाभि चक्र के 3 इंच नीचे, सैक्रल चक्र के 3 इंच नीचे, अगर हम रात को सोते समय उसको लगा लें, हमारा रोजवुड और सैंडलवुड और जैस्मिन, इन तीनों ऑयल में से आप कोई भी ऑयल ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा सैक्रल चक्र के लिए। बट फ्रेंड, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगी, ये सारे एक माध्यम है उस चक्र को एक लिमिट में बैलेंस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए, लेकिन साथ में ये रिजल्ट्स जब देते हैं जब आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो। और जब वाइब्रेशन हाई होगी वो किससे होगी, वो होगी आपकी मेडिटेशन से। मेडिटेशन लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको करना है मेडिटेशन वम मंत्र के साथ। आप योनि मुद्रा बनाकर सैक्रल चक्रा के पास इसे रखकर आप वम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे वम। आप इसे जितना खींच सकते हैं उतना ही खींचिएगा, इसमें किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। थोड़ा बोल पाओ तो थोड़ा ही बोलो, ठीक है। और इसे कम से कम 10 मिनट आप कीजिए, आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देके जाएगा, ठीक है। इसे ज़रूर ऐड करो, सबसे बेटर रिजल्ट्स आपको मेडिटेशन के ही मिलेंगे। और साथ में इनमें से 2-3 चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारे चक्रास की सभी वीडियोस एक सीरीज़ में चलती जा रही हैं। इससे पहले मूलाधार चक्र की मैंने डाली है, सातों चक्रों के बारे में मैंने बताया, आप चाहे तो वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। इससे अलग अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आप लाइक करते हो तो यूट्यूब वाले वीडियो को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों तक भेजते हैं, और यही मेरा सोल पर्पज़ है कि ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए और वो इससे अवेयर हो सकें, अपनी लाइफ में इसे अपना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो तो कीजिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, हीलिंग, गाइडेड मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, चक्रा स्कैनिंग, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हम हर संडे को हीलिंग सेशन देते हैं, ऑल डेज़ के लिए हम बता देते हैं। संडे को, सिर्फ संडे को, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर ऐसे पर्सन जुड़े हुए हैं और अगर मैं कहूँ तो सभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो हम सिर्फ संडे को ही इस चीज़ से जुड़ते हैं जूम के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को और वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।